नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में एक्सपायरी डे पर आपकी अप्रोच क्या हो उस पर बातचीत करेंगे। निफ्टी का स्तर आपकी स्क्रीन पे आएगा। एज ऑफ नाउ इट्स 24357, अभी करीब 55 अंक नीचे। बट अगर आप कंपैरिजन करें वर्सेस डे लो तो ये एक रिकवरी है, और रिकवरी पॉइंट टू पॉइंट अगर देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 146 पॉइंट्स के अब तक हो चुकी है। इंट्राडे लो 24210। आज सुबह आई थिंक हमारी कोई बात हुई नहीं थी, आई मीन डेरिवेटिव्स पे, टेक्निकल्स पे, लेवल्स पे, बट अभी क्या कह रहे हैं स्टेट्स, अभी की रिकवरी किसने स्पॉन्सर की और अभी की रिकवरी के बाद सेकंड हाफ कैसा रहेगा, ये बात करते हैं। हमारे साथ शिल्पा राउत नहीं सोनी पटनायक मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए ट्रेड्स पे और इंडस्ट्रीज पे। एक बार निफ्टी लेके आइए डायरेक्टर साहब, और निफ्टी का इंट्राडे चार्ट्स पे, मतलब चार्ट्स पे एक बार 20 डे ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए ये कल भी हुआ था, कल भी आपको याद होगा मैंने एक बाय जोन दिया था 24,350 237, वहीं से रिकवरी आई थी। आज सुबह बात नहीं हुई, लेकिन 24,200 24,300 ये एक 20 डे की ट्रेजेक्ट्री है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे परसिस्ट करता है। पिछले 3 सेशन हो गए, बेयर्स के एक एक्सट्रीम एफर्ट के बावजूद 20 डे की ट्रेजेक्ट्री ऑन क्लोजिंग बेसिस पे सरेंडर नहीं हो रही है। यूएस में कल एक स्लाइड था, सब्सटेंशियल स्लाइड था, बावजूद उसके आज हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई, बट 20 डे की ट्रेजेक्ट्री को ज़्यादा देर तक सरेंडर करने के मूड में निफ्टी एज ऑफ नाउ नहीं है। आपने एक और चीज़ देखी होगी ड्यूरिंग बजट स्पीच, जब LTCG और पर टिप्पणियाँ आई थी, उसके बावजूद जो क्रैक आया उसमें वो क्रैक लगभग 1-1.25 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट नहीं कर पाया। 20 डे को आपने रीगेन कर लिया। सेम केस आज भी हुआ है। बट देखिए आज क्या है, डिफरेंट डे, आज है एक्सपायरी। अभी तो जो हुआ, जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। वो कौन कौन है उनको देखने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा सुबह मैं जिक्र कर रहा था, रिलायंस एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रिलायंस अब 50 और 100 डे के बीच में ट्रेड कर रहा है। L&T ने पोस्ट अर्निंग्स कमाल किया। टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई। HDFC बैंक 1600 के पुट राइटर्स के जोन को और अपने 50 डे को रिस्पेक्ट देके पुल बैक देता हुआ, और ONGC करीब 11 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये रिकवरी बेहद शानदार रही है, बट बैंक स्पेन में है, नो डाउट अबाउट दैट। दैट मीन्स निफ्टी को सिक्योर करने में, 20 डे को सिक्योर करने में रोज बरोज एक स्टॉक फ्यूचर और एक सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बचा क्या है, आइए जरा ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं। देखिए मैक्सिमम राइटर्स जो हैं इस सेकेंड हाफ के लिए फॉर एक्सपायरी डे प्लेस्ड कहाँ पर है, आइए उसको देखते हैं। अच्छी बात है कि जो मॉर्निंग का लो था करीब 24,210 की ट्रेजेक्ट्री, वहाँ पर पुट राइटर्स विजिबल हैं। यहाँ पे करीब 1 करोड़ 80 लाख पुट बिके हैं विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 2.24। उसके नीचे 100 पे करीब 80 लाख। दैट मीन्स मॉर्निंग का लो अब एक क्रिटिकल बेस है। अब आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, और अगर आप बाजार सिंक हो तो ड्यूरिंग द डे एक बार फिर से 24,210, 24,220, 30-40 की ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो बाय ट्रेड की होगी। बट ऊपर तक की गुंजाइश कहाँ पर है? जिस ट्रेजेक्ट्री के हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं 24,300 के ऊपर, जहाँ पे करीब 1.25 लाख कॉल खड़ी हुई हैं, उसके ऊपर 24,400 तक की गुंजाइश है, बिकॉज मैक्सिमम कॉल राइटिंग वहीं पे हो रही है आज। दैट मीन्स अभी भी ये स्विंग 24,350 से लेकर 390 तक की गुंजाइश रखता है। और एक और चीज़, अगर 24,410 400 का जोन बाइसेक्ट होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग कुछ भी दे सकता है। देखिए शॉर्ट कवरिंग में कहाँ तक जाएंगे कुछ कहना संभव नहीं है, बट अगर शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है तो दैट इज पॉसिबल अबाउ 24,410 ओनली। अभी 50 पॉइंट की गुंजाइश इस स्ट्रेच में और है, इससे पहले कि आप अपने कॉल राइटर को चैलेंज करें। नाउ निफ्टी बैंक 50,836, हमारे पास मल्टीपल अगर आप देखें ड्रैगर्स हैं, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, लेकिन ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के पेन को कुछ हद तक रिलीव किया है HDFC बैंक ने, जिसने कल 1600 की ट्रेजेक्ट्री को वायलेट किया था, बट वो आज उस ट्रेजेक्ट्री को आज 1600 को रीगेन करके ट्रेड कर रहा है। दैट्स गुड। 50,837 पे हम निफ्टी बैंक अपने 50 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट आइए जरा एक बार देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ ऑप्शंस। इस पर एक्सपायरी का प्रेशर नहीं है। एक बार जरा प्लेसमेंट देखते हैं ऑप्शंस की। 51,000 पे याद रखिएगा सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं इंट्राडे पे, वहीं पे राइटिंग हुई है और करीब 20,33,000 का आउटस्टैंडिंग हुई है। अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट करना है आपको तो सिर्फ
शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा और याद रखिएगा वो एज पर दीज स्टैट्स आएगी सिर्फ 51,151,050 के ऊपर ही। इन दैट केस 350-400 पॉइंट से जोड़ सकता है एज पर दीज स्टैट्स। सोनी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू, निफ्टी बैंक पे, और 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, थैंक यू शो में इंक्लूड करने के लिए। देखिए निफ्टी पे मुझे लगता है कि रोल ओवर्स काफी वीक हो रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे रोल ओवर्स नजर आ रहा है, लॉन्ग्स की पोजीशन अनवाइंड होते हुए प्रॉफिट बुक हो रहे हैं यहाँ पे। सो आपने एक लेवल एकदम सही पकड़ा है कि 24,400 का लेवल हम देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस बन रहा है इंट्राडे के लिए, उसके ऊपर अगर जा सकता है तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग वहां पे नजर आ सकती है। बट अगर क्रॉस नहीं कर पाता है और कोई भी एंगल से वो 24,200 के सपोर्ट को ब्रेक करता है और एक्सपायरी उसके नीचे आती है, तो मुझे लगता है कि ये पहला स्टेप होगा जहां पे करेक्शन नजर आ सकता है। 24,000 लेवल्स भी बन सकता है। 24,000 काफी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा अगर सीरीज के लिए एज ए सपोर्ट। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। 24,400 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग 24,450 460 लेवल्स नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी रेजिस्टेंस पे नजर आ रहा है। 51,000 51,200 इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस है। सो बैंक निफ्टी में एक क्लियर सेल ऑन राइज का व्यू यहाँ पे बन रहा है। टुवर्ड्स 51,000 51,200 अगर नजर आता है तो वहां पे सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी। स्टॉप लॉस 51,500 का लगाएंगे और वहां पे टारगेट होगा 50,500, उसके नीचे 50,000 टारगेट लग रहा है। ओके आपकी 3 कॉल्स आज की। सोनी जी पहला रहेगा मेरा ग्रासिम अगस्त के फ्यूचर्स में। ग्रासिम में हम देख सकते हैं कि एक अच्छे लेवल 2780 के सपोर्ट के साथ होल्ड करते हुए बाउंस कर रहा है। सो यहाँ पे हम अगस्त फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह रहेगी ग्रासिम पे। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 2821 पे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2770, टारगेट रहेगा 2820 2300। 74% डिसेंट रोल ओवर्स नजर आ रहा है ग्रासिम में लॉन्ग साइड पे। सो ये पहला पिक। दूसरा पिक रहेगा गेल पे। गेल पे भी हम बाय कर सकते हैं अगस्त फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रहेगा 220 और टारगेट है 240 245। गेल पे हम देख सकते हैं आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, काफी स्ट्रॉन्ग 1020 ईएमए को क्रॉस करते हुए एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। 240 245 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तीसरा पिक रहेगा एसआरएफ में। एसआरएफ में हम कल से देख सकते हैं कि 2320 के लेवल से एक अच्छे सपोर्ट को होल्ड करते हुए बाउंस कर रहा है। 2420 के ऊपर सस्टेन करता है तो एसआरएफ में काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग नजर आएगा टुवर्ड्स 2500 लेवल। सो अगस्त फ्यूचर्स में करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं हम। और 2350 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स में और टारगेट है 2460। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक्सटेंडेड टारगेट 2500 पे है। ओके ये आपके 3 ट्रेड्स हैं और थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। और ये 3 ट्रेड्स और 2 इंडिसेस को लेकर बात हुई। अच्छा देखिए, मैं जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो है फेडरल बैंक के नंबर्स आए और अभी सोनी जी के 3 ट्रेड्स हो गए। फेडरल बैंक, जरा प्लीज़ स्टॉक स्क्रीन पे लेके आइएगा। फेडरल बैंक बीते साल भर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला ये स्टॉक रहा है बैंकिंग स्पेस में। इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स कैसे हैं, आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक क्या है, नई लीडरशिप बैंक में आ रही है, सब पे करेंगे बातचीत। कुछ ही देर में हमारे साथ इस ब्रेक के दूसरी तरफ जुड़ेंगे बैंक की मैनेजमेंट, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मिस्टर वेंकटरमन वेंकटेश्वन CFO फेडरल बैंक जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, स्वागत है कार्यक्रम में आपका फिर से। और मेरे ख्याल से जैसे कि मैं कह रहा था, भूमिका जो बांध रहा था कि इस दौर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस देने वाले बैंक को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मिस्टर वेंकटरमन वेंकटेश्वन मौजूद हैं, CFO फेडरल बैंक के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस चर्चा को जहाँ से शुरू करना चाहूँगा सर, आपके इस बार मार्जिन्स रहे हैं 3.16% की ट्रेजेक्टरी में वर्सेस 3.21। इस वक्त जिस प्रकार के कॉस्ट प्रेशर्स हैं, आई मीन वाकई डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना इस वक्त एक डिफिकल्ट टास्क है एंटायर बैंकिंग स्पेस के लिए। आपका आउटलुक क्या है? दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी फॉर यू राइट नाउ, या फिर यहाँ से आने वाले कुछ क्वार्टर्स में NIMs पे प्रेशर रहेगा कंसिडरिंग कॉस्ट प्रेशर्स? क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में?
Namaskar. Thank you. Your question specifically on the NIMS, I think आपको पता है कि NIMS का जो the two factors which come into play, एक है cost of funds, दूसरा है yield on advances. We are working on both sides. On the asset side, we are making sure that the pricing is appropriate to the risk. And also trying to weed out low margin so that we try and maintain the yield on advances. आपने सही बोला कि deposit पे तो काफी pressure है और it will continue in the near future. We don't see the pressure on deposits coming down. But having said that, for us, what we have seen is a good comeback of our area of strength. In our deposits has over the last 2 years, a little bit of degrowth has now started growing. And even though it's a small growth, but the important thing is the trajectory. And we believe that all the levers which we have put in place, all the enablers which we have put in place is helping us to get the deposits. आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सारे बैंक्स में तो पीयर्स में तो फेडरल बैंक का एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों QOQ was the strongest 5% each. और बैंक का फिलॉसफी हिसाब से fund before you lend, so our focus will be there on deposits. NIMS may be plus or minus 1 or 2 bips, but the focus is on growth opportunity है और इसके हिसाब से NIMS 3.16 जो अभी है हमारे हिसाब से नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में तो सिमिलर लेवल्स पर रहेगा. We don't expect it to go up significantly nor go down significantly. We're trying to make sure we operate around the same levels. और the reason why I'm saying only next 2 quarters से काफी डायनामिक है आपको पता है और रेट्स के हिसाब से फिर then we will rework. ओके अच्छा सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि आपकी हिंदी ठीक ठाक है, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप हिंदी में बात कर पाएँ तो वो अपने आई थिंक पसंदीदा बैंक की मैनेजमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे. थोड़ा एफर्ट्स करके देखिए सर. अच्छा आज भी HDFC बैंक ने सर वहाँ पे डिपॉजिट रेट्स में एक हाइक लिया है. आपको लग रहा है कि जिस प्रकार का कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है और आज जिस प्रकार की लिक्विडिटी की ज़रूरत है आपको एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, या फिर इनफैक्ट आपको भी अपनी आई थिंक जो डिसबर्समेंट्स को बढ़ाना है तो डिपॉजिट्स तो लेके आने पड़ेंगे, तो आपको भी लग रहा है कि डिपॉजिट रेट्स में एक हाइक ड्यूरिंग आई थिंक दिस क्वार्टर इज पॉसिबल? डिपॉजिट रेट आप समझ लीजिए लास्ट 2 मंथ्स आप देखेंगे स्टेट बैंक ने कुछ चेंज किया वन पर्टिकुलर बकेट. हर एक बैंक अपने अपने जो एक पीरियड पिक करते हैं 400 दिन का, कभी लेते हैं, कभी यूजुअली ये 2 साल के अंदर रहता है, 1 to 2 years max to the extent possible कि उसके हिसाब से वो रेट बकेट चूज करके उसको बेस्ट रेट रखते हैं. और हर बैंक का ALM और ALCO डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट एंड द ALM. और फेडरल बैंक का भी आप देखेंगे तो 1-2 बकेट है जिसमें हमारा रेट बेस्ट है मार्केट में. सो डिपॉजिट प्राइसिंग ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव will continue to be it will be tough. Or whether next quarter again rates will go up or not is again at this stage. हमने जो एडजस्टमेंट किया है हमारे ALCO में 2 हफ्ते पहले, we'll take a look at it अगले 1-2 ALCO के बाद whether there's a need to tweak. But each bank will continue to make sure that there is one particular bucket where their rates are the best, and because that's based on each bank's balance sheet. Deposit pressure तो जरूर रहेगा. That's not going to go away at least in the next 2 quarters. Immediate future पे तो deposit pressure रहेगा. हर बैंक का जरूरी है कि deposit लेके आना है. और जैसे मैंने पहले बताया हमारा बैंक का फिलॉसफी ये है कि फंड बिफोर यू लेंड, और हम भी उतनी कोशिश करेंगे. ओके अच्छा सर, कासा कैसा कर रहा है इस वक्त? कासा डिपॉजिट्स में मतलब आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इस वक्त एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में है. बैंकों के हम YOY बेसिस पे 3-4% के कासा स्लाइड्स देख रहे हैं.
कासा फ्रंट पे स्थिति कैसी है, आगे क्या ट्रेंड रहने की गुंजाइश है आपको लग रहा है? और एक और बात, संक्षेप में उत्तर रखिएगा थोड़ा सा, ये स्लिपेजेस इस क्वार्टर में बढ़े हैं आपके सिक्वेंशली 424 करोड़ रुपए, इसका कारण क्या रहा था? अच्छा, स्लिपेज का नंबर शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। आपको ये देखना चाहिए, एंड अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। स्लिपेजेस यूजुअली शुड बी सीन ऑन अ ईयरली बेसिस। और फेडरल बैंक का तो आपको पता है एसेट क्वालिटी इज प्रिस्टीन, और टेक लास्ट 10, 12, 13 years amongst the best in industry. हमारा credit cost, if you have seen, is probably amongst the lowest in the industry. Slippages quarter on quarter, there may be certain parts which will go up, but broadly if you see on a full year basis, हमारा जो slippages अभी है इसके हिसाब से भी आप लेंगे तो it's 0.7% of advances, 0.8%, उसके ऊपर तो नहीं होगा. Usually we operate less than 1%. See, we have to also look, base भी बढ़ रहा है ना, we are growing as well. So just seeing 417 as a number in isolation over last quarter is not right. You have to see how we are also growing, balance sheet भी बढ़ा है, advances बढ़ा है. So उसके हिसाब से we are pretty much in track. Nothing to worry about on slippages. We are not calling out anything. Or your other question was on, one was on slippages. What was the other one earlier? Sorry. पहला प्रश्न पूछा था मैंने सर कासा पर, बहुत संक्षेप में रखिएगा. आप देखेंगे तो इनफैक्ट हमारा Q1 में कासा का एक्चुअली ग्रो वेरी वेल, क्लोज टू डबल डिजिट इन टर्म्स ऑफ का ग्रोथ. परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो हर बैंक का तो जो 2 साल पहले था अभी जितना है सबका 5-6% तो कम हुआ है. वी वर ऑपरेटिंग एट 35-36, वी आर अराउंड 30 नाउ, और ये क्वार्टर में 29.3 था. But the absolute growth, if you've seen, हमारा जो growth था was very good, very strong in car. और that's the relationship जो हमारे mid market, middle market, corporate banking, commercial banking, and some of the large corporate relationship उसका car बढ़ रहा है, and we are also adding new customers. So we are seeing good traction on car. SA is a question of pricing as well. There are banks which offer higher on SA, but we don't operate on this price. Yeah. ओके. हालांकि मिस्टर वेंकटेश्वरन, मैं अभी कम से कम नहीं तो आपसे 5 सवाल और पूछ सकता हूं आपके नंबर्स पे, बट सिंस यू आर अ वेरी हेल्दी वेल्थ क्रिएटर, आप बीते 1 साल में रहे हैं, अ लीडरशिप चेंज, एक नया नाम आ रहा है मिस्टर KVS मनियन, एंटायर बैंकिंग स्टाफ, बैंक में वाइब्रेशंस कैसी हैं, और आपको लग रहा है कि आने वाला 1-1.5 साल फेडरल बैंक को बिलोंग करेगा अच्छी तरीके से? So KVS Manian, we all know, is a very seasoned banker, very experienced banker, and we are all excited. श्याम श्रीनिवासन ने जो बैंक को 2010 से अभी तक जो ट्रेजेक्टरी और जो ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है पैन इंडिया बैंक के साथ, has brought it to that level. Mr. Manian will build on this, and I'm sure there's no reason why Federal Bank will not continue to move to newer heights and improve on its financial performance. We are very confident, and we look forward to working with Manian. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स, और आपसे फिर मुलाकात होगी आने वाले क्वार्टर्स पे, फिर बातचीत होगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. अब निफ्टी स्ट्रेच करके 24,370 पे डे हाई पर, यस डे हाई पर आ रहा है, और जो मैं कह रहा था ना कि मैं जिस प्रकार से कॉल राइटर्स की प्लेसमेंट है, स्विंग टुवर्ड्स एक मूव 24,400 तक पॉसिबल है. आज बैंक्स की कहानी नहीं, आज कहानी है अदर देन बैंक्स की, और वो डिलीवर करते हुए याद रखिएगा शॉर्ट कवरिंग का जोन होगा 24,410, 24,415. एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं, ऑप्शन ट्रेड पिक करेंगे उसके बाद. ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है. निफ्टी एट डे हाई 375, 50 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है. बात हुई थी हमारी करीब 20 मिनट पहले, वहाँ से करीब 25 पॉइंट आ चुके हैं निफ्टी में. फर्दर आई थिंक 343 से 376 का स्विंग. एक बार कंट्रीब्यूटर्स और रखिएगा, कंट्रीब्यूटर्स हेल्प करते हुए 410 तक का स्विंग पॉसिबल है. 410 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग, यही मैंडेट, यही आई थिंक व्यू जिस पर बात हुई थी.
अब एक काम करते हैं, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। क्या पिक कर रही हैं आप सोनी जी इस वक्त ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगी। इप्का लैब्स 1300 कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज में बाई करना है। करंट प्राइस 28-29 यहीं पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1919, टारगेट है 38, दूसरा टारगेट रहेगा 45 का। इप्का लैब में हम एक रेंज ब्रेकआउट देख सकते हैं। आज काफी लंबा रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। 1250 के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है कि टुवर्ड्स 1300-1320 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 1230-1220 के रेंज में। सो इसी सपोर्ट को होल्ड करते हुए टुवर्ड्स 1300-1320 एक बार टेस्ट कर सकता है। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनी जी, और सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।